हैं लोग, ये एक्यूज नामजद हैं। इसके बावजूद भी सेठीराम, राजवीर सिंह, धर्मेंद्र, सत्यप्रकाश, सत्यपाल, चंपा देवी, डॉली, लक्ष्मी, ये इतने नामजद दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं, और उसके बाद पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे लेने के लिए तो गिरफ्तारी से बचाना पड़ेगा, उसके लिए आत्महत्या की तरफ मोड़ देते हैं। ये चलने लगा, कितने महिला पुरुष के मामलों में भी होने लगा। पत्नियां पुरुषों की हत्या कर देती हैं, बस आत्महत्या बना दी। कितने पुरुष महिलाओं की लिव इन रिलेशन में जो रह रहे हैं, लिव इन रिलेशन के रहने वालों में हत्याएं हो रही हैं, अब आत्महत्या बना दो। व्यक्ति की 12:30 बजे रात तक बात हो रही है, 1 बजे आत्महत्या बता दो। न्याय हो, अभियुक्तों को जितना जल्दी से जल्दी हो अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। यदि नामजद FIR 223/24 में भी एक्यूज को गिरफ्तार कहां से लगाई एप्लीकेशन, तो जांच एटा के पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। इस तरह से ये गोली लगे हुए की फोटो, गोली लगी हुई, गोली मारी गई, पीछे से गोली मारी गई, और वो सारा कुछ घटनाक्रम सामने है। आई विटनेस FIR के समय बाई नेम है, आई विटनेस है, इसमें आई विटनेस भी दिए गए जिनके सामने हुई ये घटना हुई। तमंचा भी बरामद हो गया। यश कुमार, विजय सिंह, ये आई विटनेस है, देख रहे हैं। मृतक गोली लगने के बाद इन आई विटनेस से बोल रहा है कि हमें इन लोगों ने गोली मार दी है, और उसके बाद पोस्टमार्टम भी होता है। गोली निकल चुकी है, आप देख सकते हैं जहां से गोली लगी है वो साफ दिख रहा है। क्यों सर आपके गौरव कुमार है, सन ऑफ जगदीश कुमार, जो कि निवासी ग्राम नयाबास, इमली, थाना हरदुआगंज का है। इसका मर्डर 22/4/24 को हो गया था, जिसमें कि 223/24 थाना हरदुआगंज में FIR दर्ज हुई थी अंडर सेक्शन 302, 120, 504, 506, और उसमें नामजद अभियुक्त दिए गए थे सेठीराम, राजवीर सिंह, धर्मेंद्र, सत्यप्रकाश, सत्यपाल और चंपा देवी, डोली। ये नामजद FIR है और नामजद दिए गए। इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बहुत प्रयासों के बाद इसकी विवेचना SP एटा को ट्रांसफ़र की गई दूसरे जिले में DIG साहब से मिलने के बाद, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि फोटोग्राफ साफ कह रहे हैं कि गोली मारी गई, तमंचा बरामद हो गया है, आई विटनेस कह रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने है। खुद मृतक ने मरने से पहले हॉस्पिटल ले जाते समय बताया कि इन लोगों ने गोली मारी। मृतक की 22 अप्रैल को हत्या की जाती है और 5 मई को उसकी स्वयं की खुद की शादी थी। इनविटेशन कार्ड वगैरह सब कुछ बांट चुका था, सब तैयारियां पूरी हो चुकी थी, और उसके बाद पुलिस बाद में कह रही कि आत्महत्या का मामला है, हत्या का मामला नहीं है। जबकि तमंचा बरामद है, आई विटनेस है, CFSL रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और नामजद FIR दर्ज। क्यों ऐसा, आखिर क्या वजह? पुलिस का अब अपने अपराधों को घटाने का एक तरीका इस तरह से आया कि हत्या के मामले को आत्महत्या में बदलने का प्रयास करने लगो, जिससे कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है और अन्याय को बढ़ावा मिल रहा है। अपराधियों का हौसला बुलंद हो रहा है और अपराधी इसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं कि हम तो पैसे देके कुछ भी करा सकते हैं, भ्रष्टाचार के आधार पर कुछ भी करा सकते हैं। इसलिए सोचने वाली बात है, क्योंकि योगी जी की सरकार है, पूरे देश में उनका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए माना जाता है कि अपराधी बचेगा नहीं। लेकिन ये केस इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि अपराधी घर बैठे हैं, धमकियां दे रहे हैं। जिसका लड़का गया गौरव, उन्हीं के पिता और भाई को लगातार धमकियां मिल रही हैं। क्या कर लिया, 1 साल से अधिक हो गया, और क्या कर लोगे, जब चाहे तुम्हें भी सुलटा सकते हैं। तो इस तरह की धमकियां चल रही, जो कि बहुत ही गंभीर है, और इस पर हम आपका नेक्स्ट स्टेप अभी तो इसको किया है। अब हम SP एटा से मिलेंगे कि क्या वो जांच कर रहे हैं, उसके बाद आगे कोशिश